Hello student, today we learn 10th NCERT Mathematics chapter number 1 real number exercise 1.2 solution. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें इन नंबरों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा देखते हैं, चलो करते हैं। 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 0 आ गया। 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब ये 5 से जाएगा, 5 7 जा 35 और अब 7 से जाएगा। तो 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन के हुए। अब देखो यहाँ पे 2 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर क्या लिख देंगे 2, 5 1 टाइम है और 7। तो 140 के फैक्टराइजेशन क्या हुए, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। इसी टाइप से 156 को हम सॉल्व करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 2 8 जा 2 7 जा 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा 9 एंड 13 किसी से डिवाइड हो जाएगा। तो 156 के फैक्टर्स क्या हुए, 156 के फैक्टर्स हुए 2 इंटू 2 इंटू 13। और 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। तो इसके फैक्टर्स हो गए। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 5005। तो 5 से डिवाइड जाएगा, 5 1 जा 5, डबल 0 5 1 जा। अब ये जाएगा 5 से छोटे से नंबर से डिवाइड नहीं जाएगा, क्योंकि अगर 5 से ज़्यादा तो पहले ही चला जाता, कम नंबर से जाता तो 5 से ज़्यादा से जाएगा, यानी ये जाएगा 7 से। देखो 7 जा 7 क्या बच गया, 3 बच गया, हाँ 3 7 4 जा 28, 2 बच गया, 7 3 जा 21। अभी जाएगा 11 से, 11 बन जाए 11, 3 बच गया 11 3 और ये 13 से चला जाएगा। तो 5005 के फैक्टर्स क्या हुए, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। क्वेश्चन नंबर 3rd and 5th आप, दिस इज अवर सेकेंड क्वेश्चन। फाइंड द HCF and LCM of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। ये क्या बोल रहा है कि हम LCM भी फाइंड आउट कर दें, उसका HCF फाइंड आउट कर दें और वो इज इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इन दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो देखो 26 HCF ऑफ 26 इंटू 26 91 इंटू LCM ऑफ 26 और 91 का, वो इज इक्वल टू होगा 26 इंटू 91 के बराबर। हम 26 और 91 के फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 26 के फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा, देखो 2 से करते हैं, 2 1 जा 1, 2 2 3 जा 6, तो 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 26 के फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 13। इसी टाइप से 91 के निकालेंगे। तो 91 किससे डिवाइड जाएगा, देखो 91 डिवाइड जाएगा 7 से, 7 1 जा 7, 2 रिमेनिंग, 7 3 जा 21 एंड 13 से जाएगा। तो 91 के फैक्टर्स क्या है, 7 इंटू 13। अब इनमें जो नंबर कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है। तो देखो 13 हमारा कॉमन है और हाईएस्ट भी है, तो HCF क्या हो गया, इज इक्वल टू 13। अब देखो LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो हमारा नंबर कॉमन होता है उसको हम 1 टाइम लिखते हैं। अब हमारा नंबर क्या कॉमन है 13, इसको 1 टाइम लिखेंगे और सबको मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं 2 इंटू 7, 26 इंटू 7 तो क्या आएगा, 26 को 7 से मल्टीप्लाई 2 182 इज इक्वल टू 182। ये हमारा LCM है।
अब हमको वेरीफाई करना है, क्या करना है कि HCF ऑफ 26 एंड 91 इंटू LCM ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू 26 इंटू 91, ये वेरीफाई करना है। तो देखो HCF क्या है हमारा 13, LCM क्या है 182 इज इक्वल टू क्या है 26 इंटू 91, 13 इंटू 182 कर लो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल भाई। 13 182 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6 4 5 2 8 1 6 2 3 6 6, इसका क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2 3 6 6। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, किसको 26 और 91 को, 26 और 91 को डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 54 2 18 6 6 इज इक्वल टू 2 3 6 6। ये वेरीफाई हो गया, तो हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप खुद से सॉल्व करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लियो, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमको HCF एंड LCM फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स इसके फाइंड आउट करेंगे, फिर उनसे HCF एंड LCM फाइंड आउट करेंगे। तो देखो क्या करते हैं, 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे हम फाइंड आउट करते हैं। 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे क्या आएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1। तो 12 के फैक्टराइजेशन फैक्टर क्या हुए 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी टाइप से 15 के हमारे जो फैक्टर्स क्या होंगे, सबसे पहले 3 से कर लेते हैं 5 टाइम, फिर 5 से कर लेते हैं। तो 15 के क्या हुए फैक्टर्स 3 इंटू 5। इसी टाइप से 21 के क्या होंगे, 21 को 3 से करते हैं 7 टाइम, फिर 7 को 1। 21 के क्या हुए फैक्टर्स हमारे, 21 के फैक्टर्स हुए 3 इंटू 7। इनमें कॉमन क्या है, ये देखो कॉमन क्या, सिर्फ ये 3 ही कॉमन है। देखो सिर्फ ये 3 ही कॉमन है, तो ये जो कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है। तो HCF क्या हुआ 3। हम अब LCM फाइंड आउट करते हैं। LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हमारा कॉमन नंबर होता है उसको 1 टाइम लिखते हैं और सबको उसके मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं। तो देखो ये 3 तो कॉमन है, तो ये तो 1 टाइम लिख दिया। अभी इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे क्या बचा 5 बचा, और यहाँ पे क्या बचा 7 बचा। तो देखो क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 12 12, 60, 60 इंटू 70 420। अभी हम ये सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो। 17 अपने अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो 17 बन जा 17। तो 17 के क्या फैक्टर हुए इज इक्वल टू 17। इसी तरह से 23 अपने अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता, तो 23 के फैक्टर क्या हुए 23। ऐसे ही 29 के तो हम फैक्टर करेंगे, 29 अपने अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता, 21 के 29 का क्या फैक्टर आएंगे 29। अब यहाँ पे देखो कुछ भी कॉमन नहीं है इन फैक्टर्स में। जिन फैक्टर्स में कॉमन नहीं होता वहाँ हमारा HCF क्या होता है, HCF होता है 1। अब LCM कैसे फाइंड आउट करोगे, LCM फाइंड आउट करने के लिए सब तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 7 इंटू 23 इंटू 29, जो आंसर आएगा आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से सॉल्व करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों
अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, गिवन दैट HCF, तो नंबर दे रखे हैं 306 और 657 इज इक्वल टू 9। HCF हमको दिया है 9 है HCF, हमको LCM फाइंड आउट करना है, LCM 306 और 657 का। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो हमको HCF दिया है, तो हम जानते हैं कि HCF ऑफ, हमने पढ़ा है HCF ऑफ 657 इंटू LCM 306 और 657 का हम HCF और LCM को मल्टीप्लाई कराएं, वो इज इक्वल टू होगा हमारे 306 और 657 मल्टीप्लिकेशन में। अगर हम 306 और 657 को मल्टीप्लाई करें, वो हमारे HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। अब देखो HCF हमको दे रखा है 9 है और LCM हमें निकालना है। LCM किसका निकालना है, 306 और 657 का। यहाँ पे 306 और 657 मल्टीप्लिकेशन में। अब देखो यहाँ पे 9 को इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो LCM किसका, 306 और 657 का। यहाँ पे ये आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 306 और 657 डिवाइड में 9 आ जाएगा। 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 7 टाइम 3 टाइम। अब देखो 306 और 73 को मल्टीप्लाई कर दो, 306 और 73 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 18 आ गया। 30033 2 4 देखो 8 3 9 4 13 फिर 3 2 2 ये आया देखो 338 तो हमारा LCM क्या आ गया, 22338 हमारा LCM आ गया। यही फाइंड आउट करना था। इसका एक सेकंड वे भी है। सेकंड वे क्या, देखो हम 306 और 657 का फैक्टराइजेशन करके LCM भी निकाल सकते हैं। उसमें जो कॉमन है उनको वन टाइम लिखेंगे और जितने भी रिमेनिंग है हम उनको मल्टीप्लिकेशन करके अगर करेंगे वो भी तब भी यही आंसर आएगा। तो ये शॉर्ट मेथड है तो इससे इसलिए कर दिया है। आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, ये फिफ्थ क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 raised to n 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। एक चीज़ को समझो कि हमें 1 एंड डिजिट नंबर 0 चाहिए, हमको 1 नंबर चाहिए। अगर 1 0 हमको n डिजिट चाहिए तो उसमें 2 × 5 का एक पेयर होगा। अगर 2n डिजिट 0 चाहिए तो उसमें 2 × 5 के 2 पेयर होंगे। अगर 3n डिजिट 0 चाहिए तो उसमें 3 पेयर्स होंगे 2 × 5 के। अब ये कैसे होंगे वो देखो, 1 0 चाहिए हमको एंड में, तो 10 में क्या पेयर बनेंगे 2 × 5 के, 10 के पेयर क्या बनेंगे 2 × 5 को करेंगे तो 10 हो जाएगा। 2 डिजिट चाहिए हमको 0 तो लेते हैं 100, तो 2 × 5 का एक पेयर बन गया, एक पेयर 2 × 5 का बन जाएगा। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100 आ जाएगा। सॉरी, अगर 1000 3 डिजिट चाहिए ऐसे ही तो इसमें 3 पेयर बनेंगे 2 × 5 के, तब 1000 आएगा। ये चीज़ समझ में आ गया कि हमको अगर लास्ट जो डिजिट है वो 0 चाहिए,
अगर एक नंबर डिजिट चाहिए, 2 नंबर चाहिए, 3 नंबर चाहिए, तो हमें पेयर 2 × 5 का एक पेयर हमारा होना ज़रूरी है, 2 × 5 का पेयर का होना ज़रूरी है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसको रफ कर देते हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि कोई एक 6n नंबर है, इसको हम ब्रेक करते हैं, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे? 2 × 3 की पावर n हो सकती है, 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं क्या? 2 की पावर n × 3 की पावर n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लेकिन हमें जब n डिजिट है जो 0 चाहिए, तो क्या 2 × 5 का पेयर होना ज़रूरी है? तो इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कि अब इसमें देखो, इसमें कोई पेयर तो है नहीं, इसमें 2 × 5 का कोई पेयर है नहीं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एज बी डू नॉट हैव एनी। इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो, एज बी डू नॉट हैव 2 & 5, सॉरी इसको ऐसे 2 & 5 both those factor we cannot have any n digit 0 लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो ये इसका सॉल्यूशन है। आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 प्लस में 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 + 1 प्लस में 5 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो एक से बड़े हों और प्राइम नंबर ना हो। दूसरी इसकी एक डेफिनेशन ये भी होती है कि ऐसे नंबर जो किसी से भी डिवाइड चले जाएं, मतलब किसी की टेबल में आते हों, वह हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेते हैं 7 × 11 × 13 प्लस में 13, 7 × 11 × 13 प्लस में 13। बोर्ड मास के नियम से सॉल्व करते हैं कि पहले मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो देखो पहले 77 × 13 प्लस में 13, 77 को 13 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? 7 × 3 = 21, 7 × 3 = 20, 23, 7 × 7 = 1, 0 10, ये आएगा 1001 प्लस में 13। तो ये क्या हो गया? 1014। अब इसका हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखो 1014 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 से ये आ गया। अब देखो 3 से जा रहा है कि ये 3 से 3 1 = 3, 2 बच गया, 3 8 = 18, 3 से जा रहा है। देखो 3 1 = 3, 2 रिमेनिंग, 3 6 = 18, फिर 2 रिमेनिंग, 2 9 = 3 9 = 27। अब देखो ये किससे जाएगा? आगे फैक्टर देखो किससे जा रहे हैं। ये 16 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, ये 7 से भी नहीं जाएगा, ये सीधा 13 से जाएगा। 13 1 = 31। 1014 के क्या है फैक्टर्स हमारे? 2 × 3 × 3 × 13। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो अपने अलावा 1 और अपने अलावा किसी से डिवाइड हो जाए, वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो देख 1014 जो हमारा आंसर आया, ये अपने अलावा किसी से डिवाइड हुआ है कि नहीं? हो गया ना, तो ये कंपोजिट नंबर है। इसी तरह हम इसको सॉल्व करते हैं।
क्या 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5। 7 इंटू 6 42, 20 इंटू 6 इंटू 1 प्लस में 5, 42 120 प्लस में 5। अब 122 और 120 को क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 120 को 42 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 0 0, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 4 से करेंगे 0, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 1 ज़ा 4। तो 0 4 ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे एक रिमेनिंग बच गया तो ये 5 0 4 0 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ रहा है, 5 0 4 0 प्लस में 5 तो क्या आएगा 5 0 4 5। अब देखो 5 0 4 5 आ गया। अब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 0 4 5 का फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 5 से इसका डिवाइड करते हैं 1 0 फिर 0 9। अब आगे किससे डिवाइड जाएगा, आगे जाए ना जाए हमको चेक करना है कंपोजिट नंबर है कि नहीं। कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि देखो कंपोजिट नंबर क्या बोलते हैं कि जो किसी के टेबल में आते हो और किसी से डिवाइड हो जाए, वही कंपोजिट नंबर होते हैं। तो देखो ये डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो क्लियरली क्या लिखेंगे, क्लियरली 5 0 4 5 इज डिविजिबल बाय 5 so that this number is composite number। लिख देंगे, हो गया, यही हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप बुक से रीड कर लेंगे, मैं सिर्फ उसका गिवन डाटा लिखूंगा। उसमें क्या है देखो, मैं भी देखता हूँ क्या लिखा है वह, कि सोनिया और रवि है। देखो एक सोनिया है और एक रवि है, वो कोई सर्कुलर पाथ है, ये हमारा ये हमारा सर्कुलर पाथ है। वो एक स्टार्टिंग पॉइंट से, मान लो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से एक साथ रन करना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सोनिया है वो 18 मिनट में एक राउंड को कंप्लीट करती है। तो सोनिया को क्या है, हमने माना सोनिया इज इक्वल टू, हमने इसको क्रॉस मान लिया। रवि को क्या मानते हैं, रवि को हम सर्कल से डिनोट करते हैं। तो देखो यहाँ पे रवि, ये दोनों एक साथ यहाँ से रन करना स्टार्ट करते हैं। जो सोनिया है वो हमारा 18 मिनट में एक राउंड लगा रही है इस सर्कुलर पाथ का, और रवि 12 मिनट में इस सर्कुलर पाथ का एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन में क्या है कि क्या पूछा है हमको पूछा है कि कम से कम टाइम में वो इस स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने देर टाइम बाद वो इस पे मीट करेंगे, कितने लीस्ट टाइम में, कम से कम टाइम पे। तो देखो सोनिया जो गिवन डाटा है लिखते हैं, सोनिया जो है एक राउंड को कंप्लीट करने में हमारी 18 मिनट ले रही है। 18 मिनट पर राउंड। ऐसे ही रवि कितना ले रहा है, रवि जो हमारा ले रहा है 12 मिनट पर राउंड ले रहा है। लेट हम एज्यूम करते हैं सोनिया मीट्स रवि आफ्टर x राउंड्स। तो टाइम टेकन बाय सोनिया कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, x राउंड वो बाद मिलेगी, एक राउंड को कंप्लीट करने में 18 मिनट ले रही है, तो 18 × x हो जाएगा। इसी टाइप से हम रवि को लेते हैं। लेट रवि
मीट्स सोनिया आफ्टर वाई राउंड्स, वाई राउंड के बाद मीट कर रहे हैं। तो टाइम टेकन बाय रवि कितना हो जाएगा, देखो टाइम टेकन बाय रवि क्या हो जाएगा, 12 इंटू पाई हो जाएगा। अब एक चीज़ को समझो, वो लीस्ट टाइम पूछ रहा है, लीस्ट टाइम, लीस्ट टाइम हम कोई सी भी चीज़ का लीस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर हम उसी को लीस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम से। अगर वो क्या पूछ रहा है, लीस्ट टाइम पूछ रहा है, तो लीस्ट टाइम तो हम 18 और 12 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। अब देखो अगर 18 का एलसीएम निकालते हैं तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 9 टाइम, 3 से जाएगा 3, 1, ऐसे 12 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 6, 2, 1। और यहाँ पे देखो इसके फैक्टर क्या है, 18 के क्या फैक्टर है हमारे, 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 के क्या फैक्टर हैं, 2 इंटू 3 इंटू 2। और देखो कॉमन क्या है इसमें, ये 2 कॉमन है और ये 3 कॉमन है। तो एलसीएम में क्या करते हैं हम, जो कॉमन होता है उसको 1 टाइम लिखते हैं, तो इस 2 को एक टाइम लिखेंगे और इस 3 को भी 1 टाइम लिखेंगे। अब जो रिमेनिंग जो होते हैं उनको ऐसे कैसे लिखते हैं, 3 इंटू 2 लिखेंगे। तो देखो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 मिनट्स। आफ्टर 36 मिनट्स वो एक दूसरे से मीट कर जाएंगे। यही हमारा आंसर है। हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे।